देखो, तो आपको पता है कि अब दुनिया के सामने कोल्ड वॉर चल रहा है, तो कोल्ड वॉर में कितने ग्रुप बने थे? एक ग्रुप यूएसए का, है ना, और दूसरा ग्रुप यूएसएस। इसमें कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। ठीक है, तो अब हुआ क्या बेटा, इस घटना को हम क्या कहते हैं, जब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, इसको हम बोलते हैं बाय पोलैरिटी। क्या बोलते हैं? बाय पोलैरिटी, या दो ध्रुवीयता। भाई दो पोलर बन गए थे ना, पूरी दुनिया एक ग्लोब है, तो उसके ऊपर नॉर्थ पोल, उसके नीचे साउथ पोल, ऐसा होता है ना। तो ऐसे एक ग्रुप हो गया ये, और एक ग्रुप हो गया ये, तो दो पोल बन गए, नहीं बन गए पूरी दुनिया के। यानी अब हर छोटे मोटे देश को अगर अपना डेवलपमेंट करना है, अपना विकास करना है, तो इन दोनों में से किसी एक समूह में या ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, क्या होना पड़ेगा? शामिल होना पड़ेगा, है ना, बीइंग ए मेंबर ऑफ, दोनों में से किसी का होना पड़ेगा। क्लियर है बेटा यहां तक? अच्छा, अब एक ऐसे ही ना तीसरी दुनिया भी एक थी पॉलिटिक्स के साथ, थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया, विश्व, जिसमें ये वो देश थे जो आफ्टर 1945 के बाद, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद, फ्रांस और यूके यानी इंग्लैंड से क्या हुए थे? आजाद हुए थे। क्या हुए थे? लिबरल हुए थे, है ना। क्या हुए थे ये? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, 1945 में आजाद हुए थे। ये वो देश थे जिनको थर्ड वर्ल्ड हम कहते हैं। ये वो देश थे जो 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इंग्लैंड और फ्रांस की हालत खराब हो गई। अब उन्होंने क्या करा, अपना काम तोड़ा और सब समेटना चालू करा, जगह जगह से जगह कि भाई बाहर से इतने बड़ा एम्पायर नहीं समझ पा रहे, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए उनके देश में भी, तो उन्होंने बाहर के जितने भी उनकी कॉलोनी थी, जिन पे कब्जा ले रखा था, उन सबको छोड़ना शुरू कर दिया। और ज्यादातर जो वो देश जो 1945 के बाद आजाद हुए, उसमें इंग्लैंड और फ्रांस की भी, ठीक है, उनको आजाद कर दिया। और आजाद करके उसमें एक देश हमारा प्यारा भारत भी था। ठीक है, यहाँ से हम आजाद हुए। ये इंटरनेशनल नजरिए से आपको बताया जा रहा है भारत की आजादी के बारे में। अक्सर तो आपने अभी गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह, सभी ने प्रज्ञा आंदोलन, फलाना आंदोलन, सब देखे हम। लेकिन एक नजरिया ये भी था कि वो आंदोलन अक्सर वर्ल्ड वॉर के बीच में ही वो महात्मा गांधी या कंपनी ने रखे, ताकि बेटा जब बाहर से प्रेशर आता है और अंदर से प्रेशर आता है तो वैक्यूम टूटता है। और ये चीज बर्दाश्त कौन नहीं कर पा रहा था? इंग्लैंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसके से इंग्लैंड ने कहा कि आपको आजाद किया जाता है। समझ गए ना? ठीक। फिर हुआ ये कि इसमें इंडिया था, और इंडिया जैसे तमाम देश थे, इन सभी देशों ने मिलकर, है ना, एक नया संगठन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिन्होंने ये फैसला किया नाइदर वो यूएसए के मेंबर बनेंगे और नॉर वो यूएसएसआर के मेंबर बनेंगे। उन्होंने जिन दोनों को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, इसका नाम होगा नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, यानी गुट निरपेक्षता आंदोलन। ठीक है ना बच्चों, पता क्या है? अब बच्चे कहेंगे कि सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर नॉन अलाइंड मूवमेंट को भारत की विदेश नीति या इंडिया फॉरेन पॉलिसी में पढ़ना है। तो आप चाहे वहां पढ़ लो चाहे यहाँ पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत डीप और अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ। वहां पे हम क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, जो भी एक दूसरे के साथ चैप्टर मैच हो रहे होंगे उसको हम हटा देंगे। ठीक है, अभी नॉन अलाइंड मूवमेंट है क्या? तो बेसिकली कुछ नहीं है, किसी भी गुट में शामिल ना होना और उन पर अपने विचार खुलकर रखना और अपनी विदेश नीति का संचालन स्वयं करना, निरपेक्ष आंदोलन कहलाता है। ठीक है जी, इसमें 5 देश शामिल थे। कौन कौन से? इंडिया, इजिप्ट,
घाना, इंडोनेशिया, पांचवा कौन सा था? एनसीईआरटी में चलेगा हो जाता है, कभी कभी स्किप हो जाता है। इंडोनेशिया, घाना, चलो एक बार देखते हैं इनके नाम करते हैं। नेहरू, कर्नल कमाल नासिर, घाना के वामन प्रेमा, इंडोनेशिया के जोसेफ ब्रास टीटो, टीटो बेटा देखो ना बुक में दे रखे हैं साफ साफ, और ठीक है टीटो हो गया। नहीं बेटा साउथ अफ्रीका बना सकते बॉक्स में दिए हुए। अच्छा ठीक है मेरे वाले में चलो छोड़ो देखते हैं इसको, मैं एक बार बना, ठीक है हो जाता है। आगे चलते हैं। इसमें इंडिया जैसे देश ने साफ साफ बोला कि हम ना तो यूएसए के साथ जाएंगे और ना ही यूएसएसआर के साथ जाएंगे, हम अपने विदेश नीति का संचालन खुद करेंगे। अब एक चीज बहुत सिंपल है, देखना बेटा छोड़ दो बेटा, करते हैं मैं देख लूंगा, मैं करूँ आइसोलेशन वर्सेस नॉन अलाइनमेंट, इन दोनों के बीच में अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइसोलेशन हिंदी में इसको बोलते हैं तटस्थ, क्या बोलते हैं तटस्थ, इसको बोलते हैं गुणनिरपेक्ष। और देखो तटस्थ का मतलब ये होता है, आइसोलेशन का मतलब कि सबसे अलग हो जाना, ना किसी के ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस देना ना ही किसी को नेगेटिव रिस्पांस देना। और गुणनिरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी भी गुट में तो शामिल नहीं होंगे, हम भी अलग ही रहेंगे, दोनों का मतलब अलग रहना ही है, बट ये क्या हो जाता है साइलेंट, और ये हो जाता है कंप्लीट रिएक्ट करता है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव नेगेटिव पे नेगेटिव, ये दोनों में डिफरेंस क्लियर है।